गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गाइस। तो स्वागत है आपका एजुकेशन नीति के हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 10 मिसिंग नंबर सीरीज का पार्ट 2। जी हाँ, टॉप 10 मिसिंग नंबर सीरीज जो कि महत्वपूर्ण है आपकी आरआरबी, एनटीपीसी, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ, आरआरबी क्लर्क और एसएससी। तो जैसे कि पार्ट 1 में हमने देखा कि मिसिंग नंबर सीरीज के लिए एक निश्चित जो पैटर्न होता है उसमें कौन-कौन से पैटर्न हो सकते हैं? कहीं एडिशन तो कहीं सब्ट्रैक्शन, कहीं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के पैटर्न भी हमें देखने को मिले थे। तो उन्हीं पैटर्न को और आगे रखते हुए उनमें और क्या-क्या चेंजेस और हो सकते हैं, आज हम जानेंगे आगे के और 10 क्वेश्चन में। जैसा कि मैंने आपसे पुरानी वीडियो में बोला था कि आगे मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा। तो लेके आए हैं हम, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं आपके एनटीपीसी एग्जाम में। जो आगामी एग्जाम है उनमें ये महत्वपूर्ण पैटर्न अपन को देखने को मिल सकते हैं। तो मूव करते हैं गाइस पहले क्वेश्चन पर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप नए हैं अगर चैनल पे, और वीडियो में बने रहें, अंत तक देखें सभी सवाल। चलिए मूव करते हैं। और आपने पुरानी क्लास ली है तो आपको पता होगा कि हर सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको 20 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, बनाइए गाइस। टाइम अप गाइस। तो कितने लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है? तो ज़्यादा गैप नहीं दिख रहा है जब संख्याओं में, तो हमें पता होता है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई के चांस बहुत कम है, या कहीं ना कहीं सब्ट्रैक्शन या एडिशन हो रहा होता है। तो आइए देखते हैं। 64, 264 एंड 287, कितने का डिफरेंस है? 23। 287 एंड 316, 16, ये 9 और हासिल 1, 29, 30, 31, 29। 316 गए 347 में से, 7 में से 6, 1 और ये 31। और यहाँ कितने का डिफरेंस है? 7, 7 दूनी 14, 30। तो गाइस पैटर्न समझ में आया क्या? किस किस को पैटर्न समझ में आ गया कमेंट बॉक्स में हाँ जरूर लिखें। तो जैसा कि आपको नंबरों का जिसको ज्ञान है तो वो आ गया 23, 29, 31 और 37। तो ये सभी प्राइम नंबर हैं, आप सभी को पता है ये सभी प्राइम नंबर है। और नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 23 के बाद 29, 29 से 31, 31 37, 37 के बाद 38, 39, 40, 41। तो 41 अगला प्राइम नंबर है, आप सभी को पता है। और एडिशन हो रहा है तो इसमें भी एडिशन हो गया। 4 और 1 5, 8 4 12 की 2 हासिल 1 और 4। तो 4 2 5 इज द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर बी। कैसा लगा गाइस पैटर्न? प्राइम नंबर का पैटर्न था ये। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। चलिए बनाइए। देखिए गाइस, ये एक यूनिक पैटर्न की कैटेगरी में आता है। एक तो ये देखिए आप, ये नंबर, जिनको नंबर का अच्छा ज्ञान है, अच्छी नॉलेज है, वो ये पैटर्न बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं।
आपको ये दिख रहे हैं, ये कुछ जाने पहचाने नंबर नहीं है क्या? ये देखिए, 841। 841 जैसा कि आप सभी को पता है कितने का स्क्वायर होता है? 29 का। 29 का स्क्वायर 841। जी हाँ। 729 कितने का स्क्वायर होता है? 27 का। अब 30 तक तो स्क्वायर सबको याद ही होंगे ना, और अगर नहीं है तो आपको 40 तक स्क्वायर याद करना है। 30 तक तो नॉर्मली होते हैं सभी को, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दौड़ में होते हैं, लेकिन 40 तक मेरे ख्याल से सभी को होनी चाहिए। 189 कितने का स्क्वायर है? 33 का। 1225 35 का। इजी है ये तो। 1369 कितने का है? जो 37 का। पैटर्न समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो मैं, ये देखिए, 33 में 2 प्लस 35 अल्टरनेट चल रहा है इसमें। अल्टरनेट भी है और स्क्वायर का भी। कितना प्यारा इसमें मतलब कॉन्सेप्ट लगा के दिया हुआ है, देखिए आप। और 35 से 2 प्लस +2, और इसमें भी +2। अब 29 से 27, तो इसमें क्या हुआ ये अपना -2। और 27 से अब ये नेक्स्ट मूव करेगा तो ये 25 होगा, क्योंकि -2 का कॉन्सेप्ट हो रहा है। 25 का स्क्वायर जैसा कि हम सब लोग जानते हैं 625। 625 इज द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर ए। तो आपको एजुकेशन नीति में यूनिक पैटर्न देखने को मिलेंगे, जो नॉर्मल सब जगह चल रहे हैं वो पैटर्न नहीं देखने को मिलेंगे। ये परीक्षा में छपने वाले सवाल हैं गाइस। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन डुएबल भले ही ना हो, लेकिन हम उन्हें एक बार करने का प्रयास करते हैं सही कॉन्सेप्ट से, तो जरूर बनते हैं। चलिए नेक्स्ट पर मूव कर लिया है, इसको सॉल्व करते हैं। 20 सेकंड आपके स्टार्ट। देखिए गाइस, उम्मीद करते हैं कि बन गया होगा। इसमें देखिए लास्ट में अपन जाते हैं तो देखते हैं 522 747। इतना बड़ा नंबर का गैप नहीं है कि अपन इसमें मल्टीप्लाई जाए। मैंने बताया भी था लास्ट क्लास में कि मल्टीप्लाई तब अपन मल्टीप्लाई में दिमाग लगाएंगे जब लास्ट वाला जो टर्म होगा वो जस्ट डबल या डबल से ज्यादा होगा, और इनमें केवल एक गैप बड़ा दिख रहा है, बाकी सब नॉर्मल गैप है। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं अपन, डिफरेंस देखते हैं पहले डिफरेंस क्या आता है। 157 में से 13 माइनस करेंगे तो 4 5 6 7 और 1 14, 144। नेक्स्ट 157 362, ये हो गया अपना 9, हो गया 16 16 32 169। जी हाँ, पैटर्न अब समझ में आ गया होगा सभी लोगों को मेरे ख्याल से। 522 -326 196 196। 7 में से 2 गए, 5 2 2। तो ये अपना 12 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है। ये सब ऐड हो रहे हैं, तो अब कितने का स्क्वायर आएगा? अब आएगा अपना 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर क्या होता है? सोलम सोलम 256। 256 को हम क्या करेंगे इसमें 747 में ऐड कर देंगे, तो 6 6 12 1 13 की 3 हासिल 1 5 5 10 की 0 हासिल 1 7 8 9 और 1 10, 1003। 1003 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं।
उम्मीद करते हैं आपको सवाल पसंद आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए बनाइए, 20 सेकंड है आपको। सॉरी। हाँ तो गाइस क्या लगाया है आपने, इसमें बन गया होगा ये तो। 20 सेकंड बहुत ज्यादा टाइम है ऐसे सवाल के लिए। देखिए, 13 का डिफरेंस, 17 का डिफरेंस, 19 का डिफरेंस, और ये अपना हो गया 70 80 90, 22 और एक 23 का डिफरेंस। तो ये कौन से नंबर है गाइस? 13, 17, 19 और ये 23। ये 23 है। 23, ये सब कौन से नंबर है आप सभी को पता है, अपन ने 11 नंबर सवाल भी इसी पैटर्न पे किया था, ये सब प्राइम नंबर है। 13, 17, 19, 23। नेक्स्ट 23 के पास प्राइम नंबर कौन सी होती है? 24, 25, 26, 27, 28, नहीं, 29। नेक्स्ट प्राइम नंबर होती है 29। 29 इसमें ऐड करो, 10 11 की एक हासिल, एक, एक, 221। 221 ऑप्शन, जी, ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। आई होप ये तो सभी का बन गया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, मूव मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल पर। बनाइए। अब इसमें देखिए गाइस, बीच में जो मिसिंग नंबर है अभी तक आपको लास्ट में दी जा रही थी, इसमें बीच में है। इसमें इससे और ये जो मिसिंग नंबर होगी जो उसका जो मतलब कॉम संपर्क होगा वो इससे भी होगा, इससे भी होगा, दोनों संख्याओं से उसका जो है संबंध बन रहा होगा। देखिए, करिए, ट्राई करिए। दोनों संख्याओं से रिलेशन होगा उसका, 117 से भी, 1053 से भी। हाँ तो गाइस आपको अब इसमें तो साफ समझ में आ रहा होगा ना कि संख्याएं एकदम से 13 से स्टार्ट हुई हैं, उसके बाद कंटिन्यू बढ़ती गई हैं, और लास्ट में देखिए मैंने बोला आपसे कि जब संख्याएं डबल हो रही हैं तो यहाँ पे ट्रिपल होते हुए तो हमें लगभग लगभग दिखाई दे रही हैं। तो एक बार इसमें 3 का ही मल्टीप्लाई अपन करते हैं, तो देखते हैं इंटू 3 इसमें क्या हो रहा है। 3 तिरका 9, 3 पचे 15 और 3 एकम 3, जी हाँ बिल्कुल करेक्ट, 3 का हो रहा है मल्टीप्लाई। और 13 3 39, ये हम सबको पता है, और 39 तिया भी 117। तो पैटर्न समझ में आ गया है कि इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 117 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 17 3 51 और 3 एकम 3, 351। और 351 में अगर अपन 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होता है, 3 एकम 3, 3 पचे 15 की 5 हासिल, एक, 3 तिरका 9 और एक 10। जी हाँ, 1053 जो कि ये संख्या है वो भी बन रही है। तो हमारा जो रिलेशन निकला है वो फुलफिल हो रहा है। 351 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, बनना चाहिए था ये सभी का। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये माइनस लगे हुए हैं, ठीक है, और माइनस देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, डुएबल क्वेश्चन है। थोड़ा मैं इसके लिए आपको टाइम ज्यादा दे दूंगा, 40 सेकंड का टाइम दे दूंगा, बनाइए, घबराने की जरूरत नहीं है गाइस। लीजिए एक टाइमर और लीजिए।
थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड है, बनाइए। जी, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने बनाने की कोशिश करी होगी और बना भी होगा बहुत से स्टूडेंट से। देखिए, 1 मिनट के लिए पहले भूल जाइए कि माइनस लगे हुए हैं। देखिए, 20 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 80 या 80 के आसपास आता है, तो हमें पता चलता है कि 4 का मल्टीप्लाई किया। अब 4 का मल्टीप्लाई जब माइनस के 20 में अपन करेंगे तो माइनस का 80 आएगा, और माइनस के 80 में क्या करेंगे कि माइनस का 84 हो जाए। माइनस के 80 में अपन माइनस का 4 घटा देंगे, तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा ना। तो मल्टीप्लाई 4 माइनस 4, तो माइनस 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 का अपना 84 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट में क्या किया है देखते हैं। अब 84 में लगभग कितने का मल्टीप्लाई करेंगे कि अपना 415 के आसपास आएगा। तो 8 चौको 32 होता है, 8 5 40, तो इसमें 5 का गुणा हो रहा है, ये तो हमें पता चल रहा है। 8 5 40 और 5 चौको 20, तो कितना होता है ये, 5 चौको 20 और 8 5 40, 420 हो रहा है। अब इसमें 415 आ रहा है, यहाँ माइनस का 420 आ रहा है, तो क्या करेंगे अपन, माइनस करेंगे या नहीं। अब अपन +5 करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहाँ क्या हुआ, +5। समझ गए आप, यहाँ माइनस नहीं, अगर माइनस करते तो ये 425 होता गाइस, यहाँ +5 हुआ है। अब अपन मूव करेंगे नेक्स्ट मूव पे। तो नेक्स्ट मूव अपनी क्या कहती है, जैसे 4 का गुणा किया, देन फिर 5 का गुणा किया, तो अब अपन 6 का गुणा करेंगे। 6 का गुणा करते हैं, 15 छक्का 90 और 6 चौको 24, 2490। यहाँ माइनस किया था, यहाँ प्लस किया था, तो अब क्या करेंगे, -6। और -6 जब माइनस के 2490 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो जाएंगे -2496। ये देखिए पहले 2496 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या, माइनस का 2496, जी हाँ ऑप्शन नंबर ए। लेकिन इसको अपन एक बार क्रॉस चेक और करेंगे। अब 2496 आ गया, तो अब इसमें अपन क्या करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई। तो 742, लास्ट यूनिट डिजिट देखिए, 742 2 आ रहा है। और अब अपन इसमें क्या करेंगे, माइनस हुआ था तो प्लस का अपन क्या कर लेंगे इसमें, 7। +7 करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है जैसा कि, तो 12 में से 7 गया आपका 5, और यूनिट डिजिट इसका 5 आ रहा है, तो ये अपना पैटर्न फुलफिल होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। आप चाहें तो उसका पूरा सॉल्व कर सकते हैं, बट हमें एग्जाम में टाइमिंग भी बचा के चलनी पड़ती है, और अगर इसमें कहीं नन ऑफ दिस ऑप्शन होता तो हम इससे पूरा भी सॉल्व करते, बट यूनिट डिजिट से यहाँ हमने निकाला, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बनाइए। थोड़ा यूनिक पैटर्न है इसका, आप 20 सेकंड और लीजिए, ट्राई कीजिए कैलकुलेटर में। देखिएगा इसको अपन यहाँ से पकड़ते हैं थोड़ा,
लास्ट डिजिट देखिए आप, इसमें क्या हो रहा है, इंटू 1 और प्लस 1। रुकिए जरा, प्लस से ही बना, इंटू 1 और प्लस 1। यहाँ कुछ हो रहा होगा, यहाँ कुछ हो रहा होगा। यहाँ देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है, 325 और 1316। तो 325 से 1316 कैसे बन सकते हैं, 25 चौको 100 और 30 चौको 12, 1300 जी। अगर इसमें अपन 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1300 हो रहे हैं, और 16 हो रहा है प्लस 16। ये पढ़ेंगे हमें स्टार्टिंग में, इसमें 4 का मल्टीप्लाई जी। इसमें देखते हैं, तो 6 पंचे 30, 6 छः 36, तो 60 में इंटू 5 तो हो रहा है, 6 पंचे 30, 300 हो रहे हैं, और प्लस 25 हो रहा है, प्लस 25 जी। पैटर्न समझ में आ गया मुझे, आप लोगों को आ गया होगा इस, तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। और यहाँ देखिए, 4 पंचे 4 छिंग 4 छिंग 24, जी हाँ, 4 छिंग 24, और प्लस में हुए हैं इसमें यहाँ 36। देखिए गाइस, यहाँ 6 का गुणा हुआ है, यहाँ 5 का गुणा हुआ है, यहाँ 4 का गुणा मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पर होगा अपना 3, 6 5 4, तो यहाँ होगा 3, और यहाँ पर हुआ होगा पे 1 का हुआ ही है, जैसा आप देख सकते हैं। अब ये देखिए, जो 36 है ना, ये अपना 6 का स्क्वायर है, 25 है 5 का स्क्वायर है, 16 है 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ 3 है ना, तो यहाँ 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, तो यहाँ प्लस 9 हो जाएगा। और जैसे कि यहाँ प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ जो 1 है ना, ये 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो हमें यहाँ से निकालना है जी। 13 16, 13 16 इंटू 3 करेंगे, 16 × 3 = 48, 13 × 3 = 39, 13 × 3 = 39, 16 × 3 = 48, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस इसमें हम 9 कर देंगे, तो हो जाएगा 3 9। ऑप्शन में है जी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। बहुत प्यारा और बहुत, मतलब मॉडरेट बोल सकते हैं हम इसे, मॉडरेट लेवल का था। मतलब इसमें मल्टीप्लाई हो रहा था प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन जो हो रहा था, मतलब एडिशन हो रहा था, तो एडिशन इसमें नॉर्मल एडिशन नहीं, एडिशन हो रहा था इसमें स्क्वायर का। तो मुश्किल से निकलते हैं, टाइमिंग भी इतना नहीं रहता। इसके लिए आपको अच्छी प्रैक्टिस चाहिए कि आप नंबर के इतने फ्रेंडली हो, नंबर के इतने यूज टू हो कि नंबर आपको देख के समझ में आए कि मतलब यहाँ हो क्या रहा है। चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। चलिए बनाइए। यहाँ पर भी आपको, जैसा कि लास्ट मैंने बोला था ना, कि लास्ट डिजिट में देखिए, अगर संख्या डबल होती हुई या डबल से ज्यादा दिखाई दे तो मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले अपन मोटा मोटी में मल्टीप्लाई चेक करते हैं, तो 4 पंचे 20, 4 छिंग 24, 4 तिया 12, तो 4 पंचे 20, 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, समझ में आ रहा है। 105 में 4 का ही करेंगे, तभी 400 के आसपास आएगी, 4 पंचे 20, 420 आएगा जी। तो यहाँ हो रहा होगा अपना 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ हो रहा होगा 2 का मल्टीप्लाई, और यहाँ हो रहा होगा 1 का मल्टीप्लाई। अब यहाँ से बनाते हैं अपन, 2 एकम 2, कितना जोड़ा, 7। ऐड कितना, ऐड में ऊपर लिखता जाऊं जी, नीचे जगह सही नहीं है, ऊपर लिखता जा रहा हूँ, तो 7 जोड़ा अपन ने इसमें। यहाँ देखिए 4 का गुणा किया, ये देखिए नीचे गुणा वाला मैं लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई, ऊपर एडिशन लिख रहा हूँ प्लस।
105 में 4 का गुणा किया तो कितना होगा अपना, 4 पंचे 20 और 4 420 होगा। प्लस कितना किया इसमें, 16। प्लस इसमें किया अपन ने 16, तो 16 कैसे हो सकता है ये देखना पड़ेगा। भी लिखते हैं अपन इसमें 16 ऐड। पैटर्न अभी पकड़ में नहीं आया है। ये मल्टीप्लाई लिखते हैं, 5 छक्के 30 की जीरो हासिल 3, 5 ती 15, की 8 हासिल 1, 21, 2180 हो रहा है। और ऐड कितना किया इसमें इन्होंने, 15, 15 16 और 7। जी, अब एडिशन मुझे आ गया है। देखिए, ये जो 7 आए हैं ना, ये कैसे आए हैं, ये आए हैं 7 एकम 7। ठीक है, 7 का वन टाइम। अब यहाँ पे जो चल रहा होगा, यहाँ पे अपना चलेगा 6 into 2 को मल्टीप्लाई, मतलब जो वो होगा ना एडिशन, वो 12 का होगा। मतलब एक कम होती जा रही है, 7 में से एक गया 6 हो गया, एक में एक जुड़ा 2 हो गया। ठीक है, अब अपना ये हो जाएगा अपना 5 into 3, तो 5 थी 15 हो जाएगा, 5 थी 15 हो गया। अब ये देखो, 5 में से एक गया, 5 में से एक गया तो अपना 4, और 3 में एक जुड़ा तो 4, तो 4 चौको 16 आ गया ना ये। और यहाँ पे ये 4 का एक 5, और 5 में से एक कम होगा 4 3, तो 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 into 2, मतलब 9 दूनी 18 होगा, और 6 दूनी 12 होगा। 18 हो गया प्लस 12 हो गया, तो अपना 30 आ गया। ये किसी को समझ में अगर नहीं आया ना, तो वो मेरे, ये तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। अदरवाइज आप कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसमें विस्तार से बता दूंगा एक बार। ठीक है, क्योंकि इसमें डबल डबल चीजें हुई हैं, डबल में मल्टीप्लिकेशन हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। अगर किसी को नहीं आए, बेझिझक कमेंट बॉक्स में करिए, मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका विस्तृत में, या फिर मैं पिन कमेंट करके डाल ही दूंगा। ठीक है गाइस, ओके, निश्फिक्र रहिए आप, मैं कमेंट बॉक्स में इसका विस्तार में डाल दूंगा। यहाँ आपको समझ में नहीं आया, या आप दोबारा देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए बनाइए। इसमें डिवीजन चल रहा है गाइस, बनाइए एक बार, फिर 20 सेकंड आपको देता हूँ। चलिए, देखिए इसमें अगर अपन इस साइड से चलेंगे तो डिवीजन होगा। मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप पे डिवाइड, मतलब डिवाइड होकर बन रहा हो तो ठीक है, अदरवाइज आप छोटे से बड़े की ओर, मतलब इस साइड से इस साइड की ओर भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, हमें तो आंसर निकालना है गाइस। तो मैं हमेशा ऐसे ही मैं प्रिपेयर करता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई करना फिर भी मुझे इजी भी लगता है और जल्दी। चलते मैंने 14 पंचे 70, 14 छिंग 84, मतलब ये जो संख्या है ना, इसका इस साइड इसमें 14 20 का 85 44 के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 6 टाइम, लगभग 14 छिंग 84। ठीक है, अब 280 का 14 20 तक के लिए कितना चाहिए पड़ेगा, 28 एकम 28, 28 पंचे 140, 28 पंचे 140, 5 40 की जीरो हासिल 4, 5 को 20, नहीं 5 दूनी 10 जी, 28 पंचे 140 इंटू 5, तो ये इंटू 5 है। यहाँ कितने का इंटू हुआ होगा, इंटू 4 का हुआ होगा। यहाँ पे कितने का हुआ होगा, इंटू 3 का हुआ होगा। और यहाँ पे इंटू 2 का हुआ होगा। चलिए मल्टीप्लाई तो हमें समझ में आ गया ना। अब देखिए, पाँच, अब ये देखिए,
140 तो प्लस कितनी करे हैं यहाँ 20, 28 पंचे 140, 140 मतलब 1400 हो गया जीरो, और प्लस किए होंगे 20। अब 1420 इंटू 6, तो जीरो की जीरो, 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 14 छिंग 84 और एक 85, तो 85 20, तो ऐड कितने किए हैं 24। 1420 में जब अपन 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 8520, और उसमें 24 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 8544। तो देखिए गाइस, अब यहाँ हम करेंगे 18 में 3 का गुणा, 18 3 18 नीचे होगी 18 3 36, 18 3 हुए यहाँ पे 8, 8 4 12, यहाँ 12 की सीरीज चलेगी ना, 4 4 ऐड होता हुआ, 8 4 12, और 12 के बाद कितना हुआ होगा यहाँ पे 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद 24, 8 4 12, 18 का मतलब 18 थी 54, 18 थी 54, माफ कीजिएगा ये 36 नहीं 18 थी 54, और 54 में हम ऐड करेंगे 12, तो ये आ गया आपका, वही मैं कह रहा हूँ कि 36 कैसे आ रहा था, 18 का 3 टाइम करना था ना, 18 का मतलब जो 18 थी 36 जी, 54 54 और 12 66 66 है जी, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट वन जी। चलिए मूव करते हैं आज के हमारे लास्ट सवाल पर। एक बार और ट्राई कीजिए, ये भी उसी तरह है, मतलब अगर हम इस साइड से चलेंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, बट छोटे से बड़े की ओर इस साइड से मूव करेंगे तो मल्टीप्लाई में काम बन जाएगा। देखिए गाइस, अब तो ये बन गया होगा आपसे, देखिए 18 में कितने का मल्टीप्लाई, 72 पंचे 360, 36 छिक्के 216 होता है ना, और जीरो का जीरो आ जाएगा, तो 360 इंटू 6 हुआ है। अब अगर अपन इसको यहीं से देख लें तो यहाँ से अपन डिवाइड में मानेंगे कि 216 में 6 का डिवाइड कर दो तो 360 आ जाता है। उसी प्रकार इसमें होगा अपना 2160 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 15120। तो अब यहाँ हमें क्या करना है, 4 5 6 7, तो यहाँ 3 रहा होगा, और 3 किस संख्या में 3 का गुणा करें कि 9 आ जाए कि 18 आ जाए, तो वो होगा 6। यहाँ पर 6 रहा होगा, 6 में 3 का गुणा करने पर 18, 18 में 4 का 72, 72 में 5 का 360, 360 में 6 का 120, तो 6 आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। तो गाइस शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा जी, मुझे भी लगता है जी। कैसी लगी आपको हमारी क्लास, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और क्लास अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी ऐसे इंटरेस्टिंग एंड मेथड वाली जो क्लास रहती हैं इनके आने की, इनके क्वेश्चन की आने की संभावना हमारे जो आगामी परीक्षाएं हैं उनमें 100% होती है। आप देखना, आपको एनटीपीसी में इसमें से देखने के, इस पैटर्न में देखने के अधिकांश सवाल मिलेंगे। और चैनल को सपोर्ट करें, ये हमारे साथ बने रहें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको मैथ में किस चैप्टर पे